हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आज के इस वीडियो में। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि पर्सनल लोन पे कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाएं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल लोन्स के बारे में। एसबीआई पर्सनल लोन या एक्सप्रेस क्रेडिट के बारे में स्पेशली। तो इस लोन को, पर्सनल लोन को अवेल करने के लिए जो टारगेट ग्रुप है वो मेनली है सैलरीड पर्सन। जो लोग सैलरी लेते हैं वही लोग स्पेशली टारगेट हैं इस लोन के लिए। तो उनकी एज जो है, उम्र जो है 21 से लेकर 60 के बीच में होनी चाहिए। हाँ, ये लोन, कुछ बैंक्स ये लोन बिजनेस पर्सनल को भी देते हैं। उसमें उनकी असेसमेंट उनकी आईटीआर के थ्रू की जाती है। लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर ली जाती है, उससे उनकी इनकम असेसमेंट करके उनको ये लोन दिया जाता है। तो कौन लोग ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एसबीआई पर्सनल लोन के लिए या किसी भी तरीके के पर्सनल लोन के लिए, किसी भी बैंक से पर्सनल लोन के लिए, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के एम्प्लॉयज़ हों, पब्लिक सेक्टर के, कॉरपोरेट्स के, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज़ हों जो कि सैलरी पे काम करते हैं, वो लोग इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो क्वांटम क्या रहता है, मैक्सिमम लोन कितना है जो आप अवेल कर सकते हैं? दैट इज 20 लाख, 20 लाख मैक्सिमम लोन है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आगे हम बात करते हैं उस पर। तो ये लोन आपको दो शेप्स में, दो फॉर्म में मिल सकता है। एक तो ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, दूसरा टर्म लोन के फॉर्म में। अगर तो आप टर्म लोन के फॉर्म में लेते हैं तो कम से कम आपको 25,000 का लोन मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा 20 लाख। पर इसमें भी एक कंडीशन है। इस लोन को अगर आपने निकालना है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, 24 मल्टीप्लाई बाई योर नेट मंथली इनकम। 24 से गुना करना है अपनी मासिक आय को, 24 से गुना करना है मंथली इनकम को, 24 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका लोन का क्वांटम होगा। उतना ही लोन आप अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 लैक्स। अगर 24 को आपकी मंथली इनकम के साथ मिला के मल्टीप्लाई करके अगर वो 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो भी आपको 20 लाख ही मिलेगा। मैक्सिमम 20 लाख है। और ये लोन आप ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में ये मिनिमम 5 लैक्स है। जैसे कि ये टर्म लोन में मिनिमम 25,000 था, ओवरड्राफ्ट में ये मैक्सिमम 5 लाख है। और इसमें भी सेम कंडीशन है, 24 टाइम्स 24 इंटू नेट मंथली इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20 लैक्स। मैक्सिमम लोन आपको 20 लैक्स का ही मिलेगा। और ओडी की बात करेंगे हम, ये रिड्यूसिंग डीपी पे रहेगा, रिड्यूसिंग मंथली डीपी पे। मंथली आप जितना अमाउंट डीपी में, अगर आप ओडी ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं, वैसे तो ये रिड्यूसिंग डीपी पे रहेगा। अगर आपने ओडी फॉर्म में लिया है, जितना भी आप चुकाते जाएंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग पावर कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सीसी की तरह आप उसको अवेल कर लेंगे कि एक बार आपने 10 लाख का लोन ले लिया, फिर से भर दिया, फिर से आप ले सकते हैं, वैसा नहीं है। ये इसकी रिड्यूसिंग डीपी है। ये रिड्यूस होता रहेगा मंथली और अल्टीमेटली 60 मंथ्स में नील हो जाएगा। तो एक स्पेशल नोट है फॉर स्कूल टीचर्स, मैक्सिमम 12 मंथ्स क्रॉस सैलरी। स्कूल टीचर्स के लिए ये कैप है 12 मंथ्स ग्रॉस सैलरी, 12 इंटू ग्रॉस सैलरी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस टाइम पे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा है। एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको चाहिए प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए आप मे भी सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट रेट चाहिए तो आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाके या जिस भी बैंक से आप लोन अवेल कर रहे हैं उस बैंक की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पैरामिलिट्री, डिफेंस, इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल, अगर वो
टर्म लोन अवेल कर रहे हैं, अगर वो टर्म लोन ले रहे हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मिनिमम 1150 से लेके 12 के बीच में। ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं तो 12% से लेके 12.5% तक, दोनों में अलग अलग है। ओवरड्राफ्ट में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, पर ये पूरा पैरामिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस के लिए, डिफेंस जो भी डिफेंस में जो लोग हैं ये उनके लिए स्पेशल इंटरेस्ट है। और जो अदर लोग हैं अदर देन डिफेंस पर्सनल, उनके लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अगर नॉर्मल लोग, हमारे जैसे नॉर्मल लोग अगर लोन अवेल करते हैं तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा फॉर टर्म लोन 1150 टू 1350, 13.5% मैक्सिमम रहेगा, लगभग 1% ज़्यादा है। वो होना भी चाहिए कि डिफेंस वाले लोग हमारी सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी उनका 12 से लेके 14.5 तक है, मैक्सिमम 14.5 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, ना कि मंथली। डेली आपका जितना रिड्यूसिंग बैलेंस, जितना डेली बैलेंस होगा, डेली बैलेंस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। और ये रीपेमेंट पीरियड जो है लोन का, वो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो 72 मंथ्स है। विद इन 72 मंथ्स यू हैव टू रीपे योर लोन। मिनिमम है कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 72 मंथ्स, और 6 ईयर्स में आपको ये लोन चुकता करना है। हाँ, वेयर एवर अगर आपकी सर्विस कम बची है, जैसे आपकी सर्विस ही अगर 4 साल की बची है, तो आपको 4 साल में ही ये लोन रीपे करना पड़ेगा। आपको 72 मंथ्स नहीं मिलेंगे इसको रीपे करने के लिए, जितनी आपकी सर्विस बची है। अगर आप 56 के हैं तो ऑब्वियस आपके 4 साल ही सर्विस बची है, तो आप 4 साल में आपको ये लोन रीपे करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको भी उतना टाइम मिलेगा। लोन सिक्योरिटी, तो जो पर्सनल लोन रहते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, चार्ज की जाती, कोई मॉर्गेज नहीं होता। और दैट्स वाई तभी पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बाकी के लोन से हायर रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बैंक के पास सिक्योरिटी नहीं होती। और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन बहुत रिस्की होता है बैंक के लिए, इसीलिए बैंक इसमें इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करता है, क्योंकि इसमें बैंक किसी तरह की आपसे सिक्योरिटी नहीं ले रहा है, ना ही सिक्योरिटी ले रहा है और ना ही मार्जिन ले रहा है। किसी भी तरह का कोई मार्जिन भी नहीं है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप लोन अवेल कर सकते हैं। और इसमें बैंक कोई एंड यूज़ वेरिफिकेशन भी नहीं करता, मतलब कि आप ये पैसा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल में यूज़ कीजिए, मेडिकल एक्सपेंसेस में यूज़ कीजिए, किसी भी तरह की आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है बैंक उसको नहीं देखेगा। जबकि आप कोई दूसरा लोन जब अवेल करते हैं, जैसे आप कार लोन अवेल करते हैं, तो आपको कार ही खरीदनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कार लोन अवेल करके आप पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा यूज़ करें। तो कुछ लोग इसलिए भी इस लोन को प्रेफर करते हैं कि उनको एंड यूज़ नहीं बताना है बैंक को, क्योंकि उनको कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो जिसके लिए बैंक उनको लोन नहीं देगा, तो इसलिए वो पर्सनल लोन ही अवेल करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी गारंटी की। इसमें किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं मांगी जाती है, विदाउट गारंटी दे रहा है एसबीआई ये लोन, थर्ड पार्टी गारंटी नील है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोर शुड बी सैलरीड, उसका सैलरी अकाउंट एसबीआई के साथ होना चाहिए। और जो बोरोवर है कम से कम 15,000 रुपया मंथली इनकम होनी ही चाहिए, तभी आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये लोन अवेल नहीं कर सकते हैं। मिनिमम इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है, वो 15,000 है, कम से कम 15,000। और 50% जो आपकी अमाउंट है जो आप अवेल कर रहे हैं, जो आप लोन अवेल कर रहे हैं, उसकी जो ईएमआई है, आपकी 50% सैलरी में से वो ईएमआई निकलनी चाहिए। फॉर इंस्टांस अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 15,000 आपकी टेक होम पे है, बाकी के 15,000 में ही आप ईएमआई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके
पूरी 30,000 को बोलोगे मैं पूरा ही चुका दूंगा, मेरे और भी सोर्सेज हैं, वो नहीं। बैंक आपकी सैलरी स्लिप देखेगा, उसका 50% आपका टेक होम पे होगा, जो 50% बचेगा उसी पे आपकी ईएमआई कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स को यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो बैंक आपको खुद ही देगा, वो आपको भरना है। आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ। अब देखते हैं क्या क्या आते हैं। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, वो तो है ही, अगर आप सैलरीड हैं तो पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ हो सकता है। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। वो तो बैंक, अगर आप एसबीआई से अवेल कर रहे हैं और एसबीआई में ही आपकी सैलरी आती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, लेटेस्ट जो आपकी 3 सैलरी स्लिप्स होंगी। फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में, या आज का ले लीजिए, अगर आप मार्च में लोन अवेल कर रहे हैं, जैन फेब मार्च, 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको लगेगी। और लेटेस्ट फॉर्म 16, अब ये फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से ही मिलेगा जो आपका टैक्स डिडक्ट करता है। हाउ टू अप्लाई, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के लिए। तो 2 मेथड्स हैं। ऑफलाइन तो आप जानते ही हैं, किसी भी ब्रांच में जाके अवेल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच में जाइए, तो बोलिए पर्सनल लोन चाहिए। अदरवाइज ऑनलाइन मोड भी है। ऑनलाइन तरीके से आप वेबसाइट पे जाके एक पेज खुलेगा, एक फॉर्म आपको फिल करना है, वो खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। उस तरीके से भी आप अवेल कर सकते हो। योनो ऐप, एसबीआई की ऐप है योनो, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। और प्रीपेमेंट चार्जेस की बात करें तो अगर आप मिनिमम पीरियड से पहले लोन को ख़त्म करेंगे तो आपको 3% की पेनल्टी चार्ज होगी। हाँ, अगर आप पहला लोन ख़त्म करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आपको दूसरा लोन अवेल करना है, तो प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं होंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन अवेल कर रहे हैं उसका 1%, 1%। मान लीजिए अगर आप 100 रुपया लोन अवेल कर रहे हैं तो 1 रुपया प्लस जीएसटी, 18% के करीब जीएसटी होगा। तो 100 रुपये पे 1 रुपया तो वैसे कम ही लग रहा है, लेकिन आपका अमाउंट बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप इन चार्जेस को भी बचाना चाहते हैं तो बहुत बार बैंक्स की स्कीम आती है, जैसे एसबीआई की भी आती रहती है, वेवर चलता रहता है, प्रोसेसिंग चार्ज वेवर। उस पीरियड में अगर आप लोन की अप्लाई करेंगे तो आपको ये चार्जेस बियर नहीं करने पड़ेंगे। मोस्टली ये बैंक्स जो भी होते हैं, मार्च के आसपास मोस्टली बैंक्स का वेवर चलता ही है। जन टू मार्च लेके चलिए, उस टाइम से बैंक्स का वेवर चल रहा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपके चार्जेस वेव हो जाएं। हाँ, और एक पीनल इंटरेस्ट भी आपको लगता है, नहीं लगता नहीं, वैसे नहीं लगता है। इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं ईएमआई पे करने में, या देरी करते हैं अपनी ईएमआई पे करने में, जैसे फॉर इंस्टांस आपने 1 महीने की ईएमआई नहीं दी, तो उस महीने का आपको इंटरेस्ट जो लगेगा 2% ज़्यादा लगेगा जितना आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट रेट 13% है तो आपको प्लस 2% और लगेगा, आपको 15% चार्ज होगा, क्योंकि आपने टाइम पे ईएमआई नहीं दी। डिफ़ॉल्ट पीरियड के लिए, जितनी देर के लिए आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, जितना भी लेट आप ईएमआई करेंगे, उस पीरियड के लिए आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा बैंक द्वारा। प्रोविज़न फॉर सेकेंड लोन, इसमें सेकेंड लोन का प्रोविज़न भी है, लेकिन 1 साल के बाद ही। जैसे आपने आज लोन लिया है, अगर आपको सेकेंड लोन चाहिए तो आज से 1 साल बाद ही आप सेकेंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो फर्स्ट लोन है वो रेगुलर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं, आपको सब समझ आ भी गए होंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घर पर रहें, सेफ रहें।
थैंक यू।